पाकिस्तान का आर्थिक संकट उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पाकिस्तान एक दिवालिया देश डिक्लेयर हो जाएगा। यदि पाकिस्तान को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या जो है कोई देश यदि पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल में $500 मिलियन का जो पाकिस्तान का लोन था वो रद्द कर दिया है। यदि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हम देखें, बात करें, तो 2023 में 130.85 अमेरिकी डॉलर जो है पाकिस्तान का विदेशी कर्ज है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का ये 352% है, उसके GDP का 39% है। अकेले चीन से पाकिस्तान ने $28.786 बिलियन का लोन ले रखा है, उधारी ले रखा है, जो उसके बाह्य उधारी का कुल 22% है। विश्व बैंक का $23.55 बिलियन का उधारी है, जो पाकिस्तान के जो है एक्सटर्नल उधारी का 18% है। एशियाई विकास बैंक का $19.63 बिलियन की उधारी हो गई है, जो 15% है। पाकिस्तान की GDP $346.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब पाकिस्तान का जो इंटरनल उधारी है, जो कोई भी देश अपने देश के इंटरनल जो उसका सेंट्रल बैंक और बैंकों के माध्यम से जो आंतरिक उधारी है, और प्लस जो पाकिस्तान का जो है बाहरी देशों से उधारी है, वो उसके GDP का 74.8% हो गया है जून 2023 में। यदि हम देखें तो इसको लेके जो है वर्ल्ड बैंक का एक जो है कैप है कि कोई भी देश जो है अपने GDP का 60% तक ही यदि उधारी होगा तो वह देश आर्थिक व्यवस्था को मैनेज कर सकता है। और पाकिस्तान की उधारी 74% से ऊपर चली गई है। ये जून 2023 का आंकड़ा है। आज हो सकता है कि यह जो है 75 मोर देन 75% हो गए। जो पाकिस्तान 24 करोड़ की जनसंख्या का देश है। पाकिस्तान की यदि इकोनॉमी देखें तो जो है पाकिस्तान के मुख्य उद्योग को हम देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मुख्य उद्योग हैं, जैसे गारमेंट्स इंडस्ट्री है उसका, उसके खाद्य फूड प्रोसेसिंग का, मेडिसिन्स का, निर्माण सामग्री, ये उसके मुख्य उद्योग हैं। और पाकिस्तान कपड़ों का, फूड आइटम्स का, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स जो है का एक्सपोर्ट करता है $38 बिलियन का। वही पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है वो $63 बिलियन पे पहुंच चुका है, जिसमें पेट्रोलियम सबसे अधिक है। उसके अलावा कृषि और अन्य रसायन, मशीनरी वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है वो किसी भी देश को इंटरनेशनल करेंसी उसके लिए चाहिए होता है। उस गैप को आपने 100 रुपीज का जो है सामान खरीदा और 60 रुपीज का सामान बेचा तो 40 रुपीज जो है आपको अपने रिजर्व से चुकाना पड़ेगा। उसके लिए जो है डॉलर चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान वैसे विश्व में 5वां बड़ा देश है रिमिटेंस राशि में। $19.3 बिलियन का पाकिस्तान को रिमिटेंस के माध्यम से रिमिटेंस होता है कि किसी भी देश के लोग जो दुनिया भर में काम करते हैं और अपने देश में जो पैसा भेजते हैं अपने परिवारों को या निवेश करते हैं, वो रिमिटेंस राशि होती है। तो पाकिस्तान के रिमिटेंस के माध्यम से पाकिस्तान को जो है लगभग 20 बिलियन डॉलर का जो है ईयरली उसे रिमिटेंस राशि मिल जाती है। फिर भी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति वहां पहुंच गई। आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $7.8 बिलियन का बचा है। पाकिस्तान का कुल बजट यदि हम 24-25 में देखें तो $68 बिलियन का है। उसमें उसका डिफेंस बजट जो है $7.64 बिलियन। तो मतलब पाकिस्तान के कुल बजट में डिफेंस बजट की हिस्सेदारी 10% से 10% से अधिक है। अब पाकिस्तान को यदि कोई और देश उधार नहीं देता है तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया है। तो क्या पाकिस्तान दिवालिया देश होगा? और हमारे आसपास यदि पाकिस्तान एक दिवालिया देश होता है तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान कई टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। यह भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि एक स्थिर पाकिस्तान ही भारत के लिए मुफीद रहेगा। यदि पाकिस्तान आर्थिक रूप से टूट जाता है, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है, तो ये भारत के लिए भी खतरा है। अब पाकिस्तान को यह बात सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर करते
हुए उसने अपनी पूरी इकोनॉमी, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को जिस गर्त में पहुंचा दिया है, अब उससे पाकिस्तान के बाहर निकलने का समय है। वहाँ की जनता को ये बात समझना चाहिए कि बहुत हो गया कश्मीर कश्मीर। यदि देश पाकिस्तान बचेगा फिर कश्मीर के लिए आप सोचना, पहले पाकिस्तान को आर्थिक इस रूप से दिवालिया होने से बचाइए। यह जो है सारी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश यदि दुनिया में बैंकक्रप्ट और दिवालिया होता है तो अंततः उसका प्रभाव सारी दुनिया पे जाएगा। और एक अस्थिर पाकिस्तान पूरे जो है एशिया के अंदर समस्या, और खासकर भारत के आसपास तो बड़ी समस्या हो सकती है, हमें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में आतंकवाद नियंत्रण से बाहर जा चुका है, पाकिस्तान में हिंसा नियंत्रण से बाहर जा चुका है, और लगातार उधारी लेके पाकिस्तान ने अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं देके सिर्फ जो है वह इस्लामिक वर्ल्ड का जो है सबसे शक्तिशाली देश बनना के दिशा में जो कदम बढ़ाए, और उसमें भी सिर्फ अपने डिफेंस को, कि पाकिस्तान, ये बात ठीक है कि इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान की सेना सबसे मजबूत है, लेकिन सेना के सहारे देश नहीं चलता। देश अंततः सेना को भी, मजबूत सेना के लिए भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। तो इस दिशा में पाकिस्तान सोचे, नहीं तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। थैंक यू।